जैसे पानी आग को बुझा देता है और सदका करने से उम्र में इजाफा होता है। बेशक सदका अल्लाह ताला के गजब को बुझाता है और बुरी मौत को दफा करता है। सदका करने वाले को चाहिए कि अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत में सवाब के हुसूल के लिए खर्च करे, ना कि एहसान जतलाने के लिए और ना उससे खिदमत लेने या अपना काम निकलवाने के लिए दे। सदका 70 किस्म की बलाओं को रोकता है, जिनमें सबसे छोटी बला बदन का बिगड़ना और सफ़ेद दाग है। सुबह सवेरे सदका करने से बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। भलाइयों के काम बुरी मौत से बचाते हैं और छुपाकर सदका देने से अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना उम्र में बरकत लाता है और हर नेकी सदका है। तुम्हारे अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। दुनिया में एहसान करने वाले वहीं आखिरत में एहसान पाएंगे और दुनिया में बदी करने वाले वहीं आखिरत में बदी देखेंगे। और जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे वो नेक बर्ताव करने वाले लोग होंगे। नेकी की दावत देना भी एक सदका है। बुराई से रोकना भी सदका है। भटके हुए की रहनुमाई करना भी सदका है। कमज़ोर निगाह वाले की मदद करना भी सदका है। रास्ते से कांटा, पत्थर और हड्डी को हटा देना भी सदका है। अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना भी सदका है। अपने माल व जिस्म से किसी हाजतमंद की ज़रूरत को पूरा करना भी एक सदका है। दो लोगों के बीच इंसाफ करना भी सदका है। जिस्म का सदका वो है कि किसी गरीब की मदद करना, किसी की तकलीफ को दूर करना या फिर कोई गिर जाए तो उसे उठाना भी सदका है। किसी को उसकी सवारी पर सवार करना भी सदका है। छोटी छोटी चीज़ से मदद करना भी सदका है। नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम सदका है। सदका ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी का ज़रिया बनता है और सदका गुनाहों का कफ़ारा है। दुनिया में सदके का बदला पूरा पूरा दिया जाता है, ये अल्लाह का वादा है। और जो अपने अल्लाह की राह में दिया है, अल्लाह इससे भी बेहतर अता करता है। सदका कब्र की गर्मी को ख़त्म कर देता है। सदका करने वाले के लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बुरी राह से बच जाता है और अल्लाह की हिफाजत में रहता है। मरने वाले की तरफ से सदका करने पर मैयत को पूरा सवाब मिलता है। सदका देने से माल कम नहीं होता और औरत अपने शोहर की कमाई से सदका देने का पूरा अजर और सवाब मिलता है। सदका देने पर दुनिया में अल्लाह बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है और सदके का सवाब आखिरत में 700 गुना बढ़ा दिया जाएगा। सदका आखिरत में जहन्नम से बचने का ज़रिया है। अल्लाह के यहाँ थोड़े से सदके का भी पहाड़ के बराबर अजर मिलेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ तुम अपनी ज़िंदगी में आगे भेज दोगे उसी में तुम्हारे लिए खैर है और इसका बदला रोज़े क़यामत बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी हलाल कमाई से खजूर के बराबर सदका करता है तो अल्लाह ताला अपने दाएं हाथ से कबूल कर लेता है और उसे ऐसे पालता है जैसे तुम अपने जानवर के बछड़े को पालते हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे पहाड़ के बराबर कर देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिखावे की नीयत से नमाज पढ़ी तो उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के इरादे से रोज़ा रखा तो उसने शिर्क किया और जिसने दिखावे की नीयत से सदका दिया तो उसने शिर्क किया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उनके ईसाले सवाब के लिए कौन सा सदका ज़्यादा अफजल है? तो आपने इरशाद फरमाया कि पानी सबसे ज़्यादा अफजल है। फिर हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वालिदा के सवाब के लिए कुआं खुदवाया। सदका देने की कोई खास दुआ मुकर्रर नहीं है। आप जब भी किसी को सदका दें तो अपने दिल में ये इरादा करें कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर सदका दे रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखें कि आप दिखावा नहीं कर रहे हैं या अपने दिल में तकब्बुर ना आने दें कि मैं इतने सारे रुपये दे रहा हूँ। आप जितना चाहें उतना सदका दे सकते हैं। हैसियत के मुताबिक आप 1 रुपये भी दे सकते हैं और 1 लाख भी।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीठी और सच्ची बात करना भी सदका है। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिज्क का कोई रास्ता ना निकले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो। सदका फ़कीर के सामने आजिज़ी से और बाअदब पेश करो, क्योंकि खुशदिली से सदका देना ही कबूलियत की निशानी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन को सदका देने पे 1 अजर है और रिश्तेदारों को सदका देने पर 2 अजर मिलते हैं, एक सदका करने का और दूसरा सुलह रहमी का। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो छोटे हाथ से देगा वो लंबे हाथ से पाएगा। सदका देने के लिए मुसीबत का इंतज़ार मत करो, हर चीज़ का सदका होता है। अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त की जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, तू सदका व खैरात पर खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरात दिया करो, क्योंकि खैरात देना तुमको आग से छुड़ाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की शुरुआत सदके से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करके अपने और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करो, तुम्हें रिज़्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफ़ी भी की जाएगी। सदका जब इंसान के हाथ से निकलता है तो उस वक्त वो 5 जुमले कहता है। नंबर 1, मैं फ़ानी माल था, तुमने मुझे बका दे दी। नंबर 2, मैं तेरा दुश्मन था, तूने मुझे अपना दोस्त बना लिया। नंबर 3, पहले तू मेरी हिफाजत करता था, अब मैं तेरी करूँगा। नंबर 4, मैं हकीर था, तुमने मुझे अजीम बना दिया। नंबर 5, पहले मैं तेरे हाथ में था, अब मैं अल्लाह ताला के हाथ में हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सदके को हकीर ना जानो, क्योंकि इसका एक दाना भी क़यामत के दिन पहाड़ जितना वजन रखता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, सदका ज़्यादा दिया करो, इससे तुम्हें रिज़्क मिलेगा। रास्ते पर किसी नुकसानदेह चीज़ को इस नियत से हटा देना कि किसी को इससे नुकसान